हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं औरूप सीट और आज सेकेंड क्लास है वेव ऑप्टिक्स का, जहां पे हम हाइजेंस प्रिंसिपल की मदद से प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन को देखेंगे। देखो, हाइजेन का कोई ऐसे मतलब बहुत ऐसे मतलब एक स्टेटमेंट है, ऐसा है वैसा है करके प्रिंसिपल नहीं है इसका। फिर क्या है ना, इसका मतलब वेब फ्रंट का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ही हाइजेंस प्रिंसिपल है। ठीक है, मतलब वेब फ्रंट, अगर वेब फ्रंट का कॉन्सेप्ट कहीं पे यूज़ हो रहा है तो मान लो कि वो हाइजेंस प्रिंसिपल के मदद से हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो ये लिए है ना सोर्स, मतलब जो ये देखो, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, मतलब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो मिरर मान लो, मिरर है ये। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन को हम प्रूव करने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन मतलब इसमें हम आई इक्वल्स टू आर देखेंगे। ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होता है, उस चीज़ को हम इसमें देखेंगे। तो मान रहे हैं कि लाइट जो आ रहा है वो इनफाइनाइट से आ रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट सोर्स से लाइट आ रहा है। तो ऐसे करके कुछ ये एंटर किया। ठीक है, इस तरीके से देखो, लाइट अगर इनफाइनाइट सोर्स से आएगा तो ऑब्वियसली वो मतलब प्लेन वेव फ्रंट होगा उसका, है ना। तो हम टू डायमेंशनली ड्रॉ कर रहे हैं, नहीं तो इन जनरल कुछ इस तरीके से होता है इसका वेव फ्रंट। ठीक है, ये थ्री डायमेंशनली तो ऐसे ड्रॉ करेंगे तो मतलब क्रिटिकल होगा ये समझना, इतना लाइंस पड़ जाएगा। तो हम टू डायमेंशनली सोच रहे हैं। तो देखो, ये जो ये लाइट का ये वाला हिस्सा जब इस पॉइंट पे आया, ठीक है, इस पॉइंट पे, तब इस लाइट का ये वाला हिस्सा इस पॉइंट पे है ना। तो वेव फ्रंट अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से वेव फ्रंट बनेगा इसका। ठीक है, तो ये इंसिडेंट वेव का बन गया। अभी अगर हम रिफ्लेक्टेड वेव की बात करते हैं, जो रिफ्लेक्ट होके जाएगा, ठीक है, उसको सेम कलर से ही चलो इंडिकेट करते हैं। मान लो ऐसे जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, ऐसे जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव, इस तरीके से। सेम इधर भी रिफ्लेक्टेड वेव कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो देखो ये जो पॉइंट है इधर, कौन सा, इधर ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, हम नाम दे देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखो 1, ये 2। ठीक है, पूरा एक ही वेव है लेकिन दो हिस्से को हम ले रहे हैं 1 और 2 करके। ठीक है, अभी इसमें इसको हम नाम दे रहे हैं, मान लो ए, इसको नाम दे रहे हैं बी, इसको सी, ये मान लो एम है, ये मान लो एन है। ठीक है, और इसमें पी क्यू इसको नाम दे देते हैं कि ये मिरर है हमारा, पी क्यू मिरर है। ठीक है, और लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुआ, इधर आया, फिर ये सी पॉइंट है। देखो, मैं ये जो ड्रॉ किया ना इधर, ये वाला एसी जो लाइन है, ठीक है, अभी लाइन बोल रहे हैं, एसी जो लाइन है वो वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है। किसके लिए? फॉर इंसिडेंट लाइट, राइट। और अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट की बात करते हैं तो देखो, जिस टाइम पे ये लाइट, मतलब लाइट 1 जिस टाइम पे ए पॉइंट पे आया, ध्यान से मेरे लैंग्वेज को फॉलो करो और डायग्राम के साथ मैच करो। जिस टाइम पे लाइन 1 या रे 1, मैं यहाँ पे रे ही बोल रहा हूँ, जिस टाइम पे रे 1 ए पॉइंट पे आया, उस टाइम पे रे 2 कहाँ पे था सर? सी पॉइंट पे था। तो ए पॉइंट पे तो रिफ्लेक्शन पहले हो जाएगा, तो उसके बाद लाइट कुछ दूरी तक तय कर लेंगे, ये चला जाएगा कुछ दूरी तक, है ना। उस दौरान ये सी जो है बी पॉइंट को टच करेंगे। तो अगर हम रिफ्लेक्टेड रे के लिए डायग्राम ड्रॉ करें तो उसमें कुछ इस तरीके से आएगा वेव फ्रंट। देखो, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, मतलब देखो, समझाते हैं अभी क्या हुआ इसमें। ये वाला जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पहले ही रिफ्लेक्ट करके यहाँ तक आ गया, और उस टाइम पे जो सी पॉइंट पे 2 वेव था वो बी पॉइंट तक पहुंचा, उस टाइम पे ही। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन है, मतलब एक पहले चला गया, दूसरा बाद में गया। जैसे बम्पर पे व्हील जो होता है ना, कार का व्हील, दो व्हील अगर सेम टाइम पे बम्पर को टच किया तो ठीक है, कार जो है ऐसे जाएगा, कार जो है ऐसे जाएगा। लेकिन अगर मान लो एक पहले चला गया तो पहले उधर वो वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, उसके बाद ये वाला पोर्शन, ये वाला व्हील ये किया, ठीक है, पास किया, तो ये वाला हिस्सा तब ऊपर जाएगा। तो ऐसे टिल्टेड होके तब पास करेंगे जब एक बम्पर को दो व्हील अलग अलग टाइम पे क्रॉस करते हैं। जैसे लाइट अगर मान लो ऐसे गिरता, ऐसे आता लाइट इसमें नॉर्मली,
तब क्या होता, ये जो प्लेन वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट सेम टाइम पे इसको टच करते एंड सेम टाइम पे रिटर्न करते, तो ऐसा होता। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वेव क्या हो रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो पहले टच कर जाएगा सरफेस को, तो ये और ये थोड़ा बाद में टच करेंगे, है ना, ये थोड़ा बाद में टच करेंगे। तो इस तरीके से ये क्योंकि थोड़ा बाद में टच करे, तो उस दौरान क्या होगा, ये लाइट जो है ये तो थोड़ा दूर ट्रैवल कर लेंगे ना उस साइड में, जो कि उधर ब्लू कलर से मैं इंडिकेट किया। ठीक है, तो मैटर ये है। अब देखो ये डायग्राम आई होप समझ आया होगा, रिकैप करके और एक बार देख लो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, अभी देखो हम एंगल को देखते हैं। देखो ये कौन सा एंगल है, ये आई है, इंसिडेंट एंगल विद द नॉर्मल लेते हैं हम ऑलवेज इसको, ये भी आई होगा क्योंकि इंसिडेंट एंगल है। ये रिफ्लेक्टेड एंगल है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो आर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब देखो ये अगर आई है तो ये एंगल क्या होगा, ये आई होगा या आर होगा, ये समझना है। कैसे कैसे हम समझेंगे इसको, देखो जियोमेट्री यहाँ पे यूज होगा। ये लाइंस जो था वो परपेंडिकुलर था यहाँ पे, एक सेकेंड, ये लाइन मतलब एम ए लाइन पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है, देखो ध्यान से, एम ए लाइन पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर हम ऐसे करके ड्रॉ करें इसको, ये एंगल कौन सा हुआ, आई एंगल हो गया। और इसको अगर परपेंडिकुलर करें, मतलब ये मान लो 90 डिग्री है, क्योंकि वेव फ्रंट है ना, तो ये क्या है, ये डॉटेड लाइन क्या है, वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट उस लाइन के साथ तो परपेंडिकुलर होगा ही, तो ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब ऑब्वियस बात है इसको भी आई होना होगा। बेसिकली ऐसे मान सकते कि ये जो एंगल था, ये एंगल, ये मान लो एंगल है, ये एंगल आई एंगल पे घूम गया, ये राइट एंगल आई एंगल पे घूम गया, तो ये एंगल, ये वाला एज जो जितना ये वाला साइड आई एंगल पे अगर घूमेंगे, तो ये वाला साइड भी तो आई एंगल पे ही घूमेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये हो जाएगा हमारा आई। ठीक है, और सेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये हो जाएगा हमारा आर। देखो इस पॉइंट तक आई होप कुछ डाउट नहीं है। नेक्स्ट, तो अभी कितना ट्रैवल करेंगे वो मैटर है इसमें। ठीक है, क्योंकि वो वेव फ्रंट जो है दोनों क्या सेम होगा या दोनों अलग होगा, मतलब हम लोगों को ये, अच्छा ये सी इसको नाम दिए थे ना, इसको डी दे देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये दिखाना है कि ये जो एंगल आई और एंगल आर हैं ये दोनों इक्वल हैं। कैसे दिखाएंगे, देखो तो हम ट्राइंगल जो यहाँ पे दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, देखो ट्राइंगल को देखो ध्यान से, पहले देख लो कौन कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी एंड ए बी डी। इसको अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सके, अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा सके तो हम बोल देंगे कि वो दोनों साइड सेम है, मतलब ए डी इक्वल्स टू बी सी है, एंड उस टाइम पे आई इक्वल्स टू आर हो जाएगा सिंपली। देखो तो कैसे शो करेंगे इसको, कॉन्ग्रुएंसी कैसे चेक करेंगे। देखो इसका एक एंगल 90 डिग्री है, इसका भी एक एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि वेव फ्रंट तो वेव को परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगे, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। क्यों है, बोथ आर राइट एंगल, बोथ आर राइट एंगल, और 90 डिग्री ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इक्वल्स टू 90 भी लिख सकते थे। दूसरा क्या है, देखो ये दोनों ट्राइंगल के लिए ही ए बी जो साइड है वो तो कॉमन साइड है, मतलब ए बी इक्वल्स टू ए बी तो होगा ही ये। ठीक है, ये कॉमन साइड्स के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, कॉमन साइड्स के हिसाब से हो रहा है। और कौन सा यहाँ पे लॉजिक इस्तेमाल हो सकता है, देखो और कौन सा लॉजिक यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। देखो जो वेव फ्रंट हम लिए थे ना, ये वेव फ्रंट का ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस और इस वेव फ्रंट का ये वाला डिस्टेंस सेम है। ठीक है, क्यों सेम है, क्योंकि जो वेव फ्रंट मान लो इधर ऐसे गया, ठीक है, और इधर ऐसे कोई दूसरा एंगल पे भी अगर रिफ्लेक्ट होता है, ध्यान से अगर मान लो ये इधर गया, ये परपेंडिकुलर हुआ, अभी अगर ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ
तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। देखो ये जो गैप है ये तो चेंज नहीं हो रहा है ना, ये जो सेपरेशन है ये तो सेम है। तो वेव फ्रंट का इधर जो वेव फ्रंट का लेंथ होगा इधर भी वेव फ्रंट का लेंथ उतना ही होगा, क्योंकि सेम अमाउंट मतलब जो मान लो सिलिंड्रिकली रेज आ रहे हैं, सिलिंड्रिकली गया, सिलिंड्रिकली बाहर आया, तो उस सिलेंडर का जो मतलब ये है होगा, पेरीमीटर होगा सिलेंडर का, क्रॉस सेक्शन का जो मतलब जो क्रॉस सेक्शन है उसका जो वो होगा, क्रॉस सेक्शन होगा, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम है ना। इसमें जो एक सेकेंड देखो, इसमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इसमें तो सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, क्योंकि वो ही लाइट उस साइड में जा रहा है। तो अगर ऐसा ही है तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो डायामीटर है और इस क्रॉस सेक्शन का जो डायामीटर है, डायामीटर तो सेम होना चाहिए। तो अगर डायामीटर सेम है मतलब हम बोल सकते हैं कि ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। देखो ए सी इक्वल्स टू बी डी हम बोल सकते, क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज ऑफ सेम वेब फ्रंट, वेब फ्रंट्स सेम वेब फ्रंट्स हैं वहाँ पे, इसलिए दोनों सेम है। तो यहाँ पे दोनों साइड सेम है, एक एंगल सेम है, मतलब एस रिलेशन लग रहा है, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो साइड एंगल साइड हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल ए बी सी जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं किसके साथ? ट्रायंगल ए बी डी के साथ। अगर हो गया तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि फिर ये जो आई एंगल है वो आर के बराबर है, आएगा ना, आई एंगल आर के बराबर। कॉन्ग्रुएंट है तो हर एक एंगल मतलब सेम होगा, जैसे राइट एंगल सेम हुआ था, ये दोनों एंगल भी यहाँ पे सेम होगा, ठीक है। बाकी मतलब जो 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 पोर्शंस हैं एक्चुअली, तो आई इक्वल्स टू आर भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देख लो एक बार पूरा चीज़, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको लिखना है, मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ उसको समझ लो पहले, फिर खुद लिख लेना। जैसे कि ऐसे लिखना है, लेट अस कंसीडर द टू पोर्शंस, लेट अस कंसीडर टू पोर्शंस ऑफ ए लाइट रे 1 and 2 विच फॉल्स ऑन ए मिरर पी क्यू के ऊपर फॉल कर रहा है एट रेस्पेक्टिव पॉइंट्स ए एंड बी, हैविंग वेव फ्रंट ए सी, हैविंग वेव फ्रंट ए सी, वो रिफ्लेक्शन का ये इंसिडेंट का, विद इंसिडेंस एंगल आई, ठीक है। ये हो। नेक्स्ट क्या है? एट द टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन एट द टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन रे 1 विल ट्रैवल फास्टर and it will reach D point at first and will move them together from BD point as plane wave, okay, as plane wave। एंड उसके बाद क्या हुआ, उस हैविंग रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऐसे बोल देना, फिर ट्रायंगल, फिर यहाँ से स्टार्ट कर देना जस्ट, ठीक है। तो कुछ मतलब इस चीज़ को ये करना है, बोलना है, लिखना है, ऑलरेडी तुम लोगों को पता है कि कैसे लिखते हैं, है ना, इसलिए मैं इतना ज़्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ। जस्ट मिरर को आइडेंटिफाई करना है, जो रेज आ रहे हो उसको आइडेंटिफाई करना है, जो वेव फ्रंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई कराना है। कराने के बाद जो हमारे पास जो ट्रायंगल मिलेगा उस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करके आई इक्वल्स टू आर दिखाना है। तो बेसिकली हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप इसमें कुछ डाउट नहीं है। हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन को देखेंगे। तो इस टाइप का जो एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस हैं या इस चैप्टर के रिलेटेड वीडियोस हैं, जल्दी पाने के लिए, सबसे पहले पाने के लिए तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। और अगर इस चैनल पे मतलब इंटरेस्टिंग जो वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में तुम लोगों को मिल जाएगा, सारे एकदम चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स भी मिलेगा। अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, और उस प्लेलिस्ट को चाहे तो एक्सेस कर सकते हो, उसको देख सकते हो। वहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेशंस दिया गया है, नीट लेवल जेई लेवल तक दिया गया है, ठीक है। ओके, आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच।